स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड हम कराएंगे फर्स्ट के बाद। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. If the number of girls is 4 more than number of boys. ठीक है, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल की सहायता से पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट के बाद हम ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, किसके 10th क्लास में। तो स्टूडेंट्स क्लास में स्टूडेंट बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो सपोज लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज y। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। ठीक है, तो इसी से बेटा बना लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस वाई। तो टेबल बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रहा x और ये y, कम से कम 3 वैल्यू लेंगे। ठीक है, पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने ऐसा ही किया था। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, देखो सपोज करिए अगर हमारे पास y की वैल्यू 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ओके, आप देखो ध्यान से, अगर मैं y की वैल्यू क्या ले लेता हूं 4, ठीक है 4 ले लिया सपोज करिए, तो 4 लेंगे तो ये x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अगर अब मैं y की वैल्यू ले रहा हूं बेटा 8, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 होगी। ठीक है ना, इस तरीके से इसके पॉइंट आ गए फर्स्ट वाली इक्वेशन के। अब आते हैं बेटा सेकंड, क्या कहता है देखिए ध्यान से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट क्या होगा उन दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में 4 का होगा, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा बेटा सेकंड, यानी कि गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स x लिए, अगर बॉयज ज्यादा होते तो y माइनस एक्स लेते स्टूडेंट। ओके, तो देखिए यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, अब आते हैं इसकी टेबल पर। ठीक है, टेबल का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, x और y का वैल्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब मैं लेता हूं यहां पे, मान लीजिए y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। आप ध्यान रखिए, अगर मैं लेता हूं y की वैल्यू -1, ध्यान देना स्टूडेंट, अगर मैंने -1 ले लिया तो x की वैल्यू क्या होगी 3, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर ले लिया बेटा वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 प्लस करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगी 9। इस तरीके से हमारे इक्वेशन फर्स्ट का टेबल और इक्वेशन 2 का टेबल आ चुका है। इस दोनों की सहायता से हम ग्राफिकली चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो ग्राफ हमने बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया है, आप अपने फियर में ग्राफ का ही यूज करें। ओके, तो देखिए मैंने ये पॉइंट बनाए हैं 5 5, देखिए मैंने इनसे ए बी सी से शो कर दिया है बेटा। तो देखो ए पॉइंट 5 है, बी पॉइंट है 6 4, सी पॉइंट है आपका 2 8। ओके, इसी तरीके से पॉइंट एम एन और ओ को शो किया है, एम और ये एन हो गया बेटा और ओ हो गया। ठीक है ना, तो दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये हम ए बी सी को मैच करेंगे। यस स्टूडेंट्स, इनको ड्रॉ करते हैं, ए बी सी पॉइंट को मीट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आगे तक मीट कर देते हैं, आगे एक्सटेंडेड कर देते हैं। ओके, इस तरीके से, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ओके, अब ये ओ और क्या है बेटा एम एन ओ को ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा
सा डिफरेंट होगा क्योंकि ग्राफिंग की चेंजिंग की वजह से। यहाँ आएगा 9, ओके। तो ये हो गया हमारा 9 इंटू 5 ओ पॉइंट। अब ये लाइन जो हो गई हमारी, ये किसकी लाइन है? x माइनस के y इक्वल टू 4। और ये जो लाइन थी बेटा, ये कौन सी लाइन थी जरा बताएंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके। अब देखो ये जो पॉइंट मिला है, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे? यस, जो पॉइंट हमें मीट हुआ था बेटा, मिला था इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए 7 और 3, वही आंसर होगा। इस तरह हम कैसे लगेंगे? फ्रॉम द फिगर इट इज कैन बी ऑब्जर्व दैट intersect each other at the point 7, 3. Therefore, the number of girls and boys in the class are 7 and 3 respectively. It is our answer. Yes, students, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है वो आपको करना है फर्स्ट की तरह ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑन कंपेयरिंग द A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 रेशियो फाइंड आउट, ठीक है, वेयर दे आर, वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट द पैरेलल और कॉन्सिडेंट, ओके। तो देखिए आपको ये पता लगाना है कंपैरिजन करके A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की 3 कंडीशन होती हैं, वो मैंने बेटा लिख दी है, ध्यान से देख लीजिए। सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर एक लाइन पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट की थी 7 और 3, तो वो कौन सा कहलाएगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन, ओके। सेकंड क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों ही अगर इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे बेटा कोइंसिडेंट। एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, तो इसके कई पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर A1 अपॉन A2 आर इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लिखेंगे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एनी पॉइंट एंड नो पॉसिबल सॉल्यूशन, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड की मैंने आपको कंडीशन बता दी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो देखिए कंपेयरिंग बाय A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0, ठीक है। कंपेरिजन किया जाएगा तो A1 की वैल्यू क्या होगी बताएं जरा बेटा? A1 की वैल्यू आएगी 5, B1 की वैल्यू आएगी बेटा -4 और C1 की वैल्यू आएगी 8। देन सेकंड वाले को देखते हुए A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 7, B2 की वैल्यू आएगी 6 और C2 की वैल्यू आएगी बेटा -9, ओके। अब देखते हैं बेटा इसमें ये कंडीशन लेकर के, तो हम पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2 क्या होगा? 5 अपॉन 7। अब निकालेंगे बेटा B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 क्या होगा? -4 अपॉन 6, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि आ गया -2 अपॉन 3। अब चेक कर लीजिए ये दोनों क्या सेम है? नहीं है। अगर हमारे A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो हम फर्स्ट पे ही रह जाएंगे, सेकंड हमें थर्ड देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में आपको क्या बताया था? यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइंस, क्या लिखेंगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन and the pair of line क्या आएगा? इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होगा?
एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो बात रखिए, ध्यान रखिए बेटा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्या करेगा, पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। तो आई थिंक ये वाली तीनों आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी है और थर्ड है। सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क करना है इसी तरीके से। अगर ये कंडीशन आती तो ये लिखिए, ये कंडीशन आती तो ये लिखिए, और ये कंडीशन आती तो ये लिखिए। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है द कंपेयरिंग the a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 ratio find out whether the following pair of linear equations are consistent and inconsistent। okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें आई है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो देखिए मैं आपको 3 जो आइडेंटिटी है इसी के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूं कि देखो जो फर्स्ट है और जो सेकंड है ये होंगे आपके कंसिस्टेंट। ओके, और जो थर्ड वाली जो है ये इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आपको यही फॉलो करना है। तो मैंने इसका 5 क्वेश्चन लिया है, 1 2 3 4 भी क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन लिया है समझने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं इस 8 को क्या करूंगा, इधर लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे इक्वल में 0 चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन में 0 होता है। तो लिखेंगे 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब लिखेंगे कंपेयरिंग y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा a1 की वैल्यू कितना होगा बेटा 4 अपॉन 3, एंड a2 की वैल्यू क्या होगा 2, x नहीं लेंगे कोफिशिएंट से चला जाएगा। इसी तरीके से बेटा b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है 3, देख लीजिए, ठीक है। और c1 की वैल्यू है बेटा -8 एंड c2 की वैल्यू है बेटा -12। अब देखिए मैं इसको लिखूंगा a1 अपॉन a2 में, तो क्या लिखूंगा 4 अपॉन 3 अपॉन 2। तो बेटा 2 के नहीं है कुछ, तो इसे फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, 4 बन जा 4 अपॉन 6, 2 से कट कर दी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 2 अपॉन 3। अब निकालेंगे बेटा b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 कितना था 2 अपॉन 3, तो आई थिंक क्या आ रहा है अभी तक इक्वल आ रहा है। एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे बेटा, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 8 अपॉन 12 है। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा 2 टाइम, 4 से करेगा 3 टाइम, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ रही है बेटा 2 अपॉन 3। तो हमें इस बारे में पता लगा कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कंडीशन कौन सी लग रही है बेटा बताइए, सेकंड। तो हम इस सेकंड कंडीशन को क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ओके, तो सेकंड अगर लग रहा है तो लिख सकते हैं कि इट इज इक्वेशंस कंसिस्टेंट। यहां से लिखेंगे द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लिख लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर ये इक्वेशन किसी में आ जाती है तो आप उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ।